हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछली वीडियो में हम डिस्कस किए थे संपूर्ण भारतीय संविधान के अनुसूचियां 1 से 12 तक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान में संशोधन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 भाग 20 संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। संशोधन से संबंधित विभिन्न विषयों में संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। अस्थायी प्रावधान संशोधन के लिए बहुत लचीले और संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जाते हैं। दूसरों को संसद के 2 सदनों के विशेष बहुमत या संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य के विधानसभाओं के आधे हिस्से की सहमति की आवश्यकता होती है। संविधान में संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत के अलावा संवैधानिक आयोग या अलग निकाय जैसी किसी बाहरी एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। संसद से पारित होने के बाद संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को जाता है, जिसके बाद यह एक अधिनियम बन जाता है। भारतीय संविधान में अब तक जनवरी 2023 तक 105 संशोधन हो चुके हैं। आइए उन पर एक संक्षिप्त नज़र डालें। पहला संशोधन अधिनियम 1991 में के अनुसार राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान किया गया। जमींदारी विरोधी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के लिए अतिरिक्त आधार के रूप में सार्वजनिक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना जोड़ा गया। साथ ही इसे न्यायोचित जस्टिसिएबल भी बनाया गया। दूसरा संशोधन 12 मई 1952। इस संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया ताकि संसद सदस्यों की संख्या 500 से अधिक न हो सके। तीसरा संशोधन 22 फरवरी 1955। इस संशोधन द्वारा राज्य सूची के कुछ विषयों बाह्य सामग्री, पशुओं का चारा, रुई तथा पटसन आदि को समवर्ती सूची में कर दिया गया, जिससे केंद्रीय सरकार आवश्यकता के समय इन पर नियंत्रण रख सके। 7वां संशोधन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों को गणतंत्र न किया गया। संविधान की दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से सर्वप्रथम केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। 10वां संशोधन अधिनियम 1961 के अनुसार इस संविधान संशोधन के माध्यम से पुर्तगाल से केंद्रशासित प्रदेश के रूप में दादरा नगर और हवेली का अधिग्रहण किया गया। इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 240 में भी संशोधन किया गया। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 के अनुसार इस संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके अनुच्छेद 13 सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, अर्थात संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति दी गई। इस संवैधानिक संशोधनों पर राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। यह संशोधन अधिनियम गोलकनाथ मामले 1967 के बाद लाया गया था। 25वां संशोधन अधिनियम 1971 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच संबंध से संबंधित अनुच्छेद 31C संविधान में जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन में यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 39B या C के अंतर्गत आने वाले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए बनाए गए कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह अनुच्छेद 14, 19 और 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के अनुसार रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 34वां संशोधन अधिनियम 1974 के अनुसार इस संविधान संशोधन द्वारा विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी व भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 38वां संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को किसी भी अदालत में
चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल, राज्यपालों और प्रशासकों द्वारा अध्यादेशों की घोषणा को कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति को एक साथ विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न उद्घोषणाओं की घोषणा करने का अधिकार था। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम 38वें संविधान संशोधन के आगे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।